हेलो एवरीवन, वीरा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम मुगल काल के एमसीक्यूज करेंगे। ये इसका पार्ट 3 होगा। तो उसके पहले के जो पार्ट है उन्हें आप जाके ज़रूर देख लीजिए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो 79 क्वेश्चन है, ये पूरी सीरीज थी। तो 79 क्वेश्चन है। हेमचंद्र विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में किस नाम से जाने जाते हैं? हेमचंद्र विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में किस नाम से जाने जाते हैं? ए मालदेव, बी पूरनमल, सी राणा सांगा या डी हेमू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हेमू। अगला क्वेश्चन है, गज सिकंदरी और गज इलाही में अंतर था। गज सिकंदरी गज इलाही में अंतर था, कितना अंतर था? ए 14:43, 39:41, 42:45 या 43:47। इसका राइट आंसर है बी 39:41। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 81, ट्रेवनियर, बारबोसा, मनुची और पेस ये सभी कौन थे? ट्रेवनियर, बारबोसा, मनुची और पेस ये सभी कौन थे? ए इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी में अधिकारी, बी भारत में यूरोपीय पर्यटक, सी भारत में आंग्ल फ्रांसीसी युद्धों में शामिल थे या एक दूसरे के समकालीन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत में यूरोपीय पर्यटक थे। ठीक है। ट्रेवनियर, बारबोसा, मनुची और पेश। अगला क्वेश्चन है, राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई? राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई? महेश दास, राजा भगवान दास, बनवाली दास या राजा टोडरमल। तो महेश दास इसका राइट आंसर है। राजा बीरबल की उपाधि महेश दास को दी गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समकालीन थे? पाणिनि और पतंजलि, हरिशेन और भाड़भट्ट। इसमें एक क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो मुगल काल के समकालीन थे? तो अमीर खुसरो और काफी खां, अबुल फजल और बदायूनी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो अबुल फजल और बदायूनी जो है मुगल काल में के समकालीन थे। प्रसिद्ध संत थे शेख सलीम चिश्ती कहाँ पर रहते थे? प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती रहते थे अजमेर, दिल्ली, फतेहपुर सीकरी या लाहौर। तो फतेहपुर सीकरी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, झांसी का किला किसने बनवाया? जहांगीर, सिकंदर लोधी, महाराजा वीर सिंह देव या झांसी की रानी। तो झांसी का किला महाराजा वीर सिंह देव ने बनवाया था। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? हुसैन शाह, मोहम्मद शाह, मुबारक शाह या इब्राहिम शाह। तो हुसैन शाह। जौनपुर राज्य का हुसैन शाह अंतिम शासक था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला जिसे जंतर मंतर कहते हैं बनवाई थी? शाहजहां, अकबर, सूरजमल या जयसिंह द्वितीय। तो जयसिंह द्वितीय ने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला बनवाई थी जिसे जंतर मंतर भी कहते हैं। यहाँ पर वर्तमान में बात करें तो काफ़ी सारे आंदोलन जंतर मंतर पर ही होते हैं। 88 है, सवाई जयसिंह द्वारा स्थापित वेधशालाओं में एक थी। सवाई जयसिंह द्वारा स्थापित वेधशालाओं में से एक थी इंदौर, आगरा, उज्जैन या जोधपुर। तो इसका राइट आंसर है उज्जैन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में से किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगदुरू कहकर पुकारती थी? तो मुस्लिम प्रजा जो थी जगदुरू कहकर किसको पुकारती थी? ए जैन उलाउद्दीन, हुसैन शाह, इब्राहिम आदिल शाह या महमूद द्वितीय। इसका राइट आंसर हो जाएगा इब्राहिम आदिल शाह। ठीक है। 90 क्वेश्चन है, विलियम डैरिम्पल की किताब सिटी ऑफ जीन्स किस भारतीय शहर से संबंधित है? कोलकाता, दिल्ली, वाराणसी या आगरा। विलियम डैरिम्पल की किताब थी सिटी ऑफ जीन्स किस भारतीय शहर से संबंधित है? तो दिल्ली से। होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्रम का वर्तमान नाम है? होयसलों की राजधानी क्या थी? द्वार समुद्रम। तो इसे वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? बेलूर, श्रृंगेरी, हेलीविद या सोमनाथपुर। तो इसका राइट आंसर है शी हेलीविद। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? राणा कुंभा, राणा सागा,
राणा प्रताप या राणा उदय सिंह? तो राणा कुंभा। तो चित्तौड़ का जो कीर्ति स्तंभ है उसे राणा कुंभा ने बनवाया था। दक्षिण भारत के पॉलीगर कौन थे? महाजन, साधारण जमींदार, क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रण, या फिर नव धनान्य व्यापारी? तो दक्षिण में जो पॉलीगर होते थे वो क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक होते थे। ठीक है, तो 94 है, इसको ध्यान से पढ़ना है आपको। अपने लगभग 30 वर्ष के व्यापक यात्री जीवन में उसने पूर्वी गोलार्ध के विस्तृत भूभाग की यात्रा की। ठीक, उस विशाल भूभाग को देखा जिसमें आज कोई 44 देश आते हैं और कुल मिलाकर लगभग 73,000 मील की दूरी चलकर पार की। पूर्व आधुनिक काल का संसार का सबसे बड़ा वह यात्री कौन था जिसका वर्णन ऊपर के अवतरण में है? तो कौन है वो? फायान, मेगास्थनीज, मार्को पोलो या इब्न बतूता? क्वेश्चन को आप पॉज करके अच्छे से पढ़ लीजिए फिर अपना आंसर कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इब्न बतूता। तो इब्न बतूता इसका राइट आंसर हो जाएगा। 95 है, ऐसे समय जब कोई व्यक्ति भूमि प्राप्त करता है तो उसमें से अधिकाधिक निचोड़ता है और गरीब मजदूर उसे छोड़कर अन्यत्र पलायन कर जाते हैं। उपरोक्त कथन किसका है? हॉकिंस, बर्नियर, सेंट जेवियर या मनरिक? वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस पढ़ें और आंसर करें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बर्नियर। ठीक है, तो ये कथन जो है वो बर्नियर का है। 96 है, तानसेन बेजुबावरा, गोपाल नायक जैसे संगीतज्ञों ने स्वामी हरिदास से प्रशिक्षण प्राप्त किया। तो स्वामी हरिदास के अनुयायियों ने कितने संगीत अर्चना केंद्र स्थापित किए? 4, 5, 3 या 2? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। तो 96 का हो जाएगा बी, 5। ठीक है, तो याद रखना है स्वामी हरिदास से जिन्होंने प्रशिक्षण लिया वो कौन कौन थे? तानसेन, बेजुबावरा और गोपाल नायक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सही सुमेलित है। ठीक है, एक तरफ दिया गया है उनकी राजधानी और एक तरफ उनका वंश। तो होयसल, द्वारसमुद्रम, काकतीय, देवगिरी, यादव वारंगल और पांड्य मथुरा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो सही सुमेलित है वो है बी, काकती देवगिरी। ठीक है, जो कि सही सुमेलित है। अगला क्वेश्चन है, किस वंश ने ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी बनाया था? किस वंश ने ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी बनाया था? ए चंदेल, बी बुंदेला, सी मुगल या डी सिंधिया? तो ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी जो है वो बुंदेला ने बनाया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। 99 है, बुंदेलों की राजधानी ओरछा का स्वर्ण युग किसे माना जा सकता है? बुंदेलों की राजधानी ओरछा का स्वर्ण युग किसे माना जा सकता है? 17वीं शताब्दी का पूर्वार्ध, 16वीं शताब्दी का उत्तरार्ध, 17वीं शताब्दी का उत्तरार्ध या फिर 18वीं शताब्दी का पूर्वार्ध? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। 100 क्वेश्चन है कि गाजुद्दीन हैदर के काल में लिखी गई पुस्तक होफ्त कुलजुम क्या है? गाजुद्दीन हैदर के काल में लिखी गई पुस्तक होफ्त कुलजुम क्या है? अरबी कविता, अरबी फारसी शब्दकोश, प्रशासनिक सुधारों की पुस्तक या प्रशासनिक नियमों का संग्रह? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रशासनिक सुधारों की पुस्तक। 101 क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी का वह कौन सा हिंदू शासक था जिसने 2 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किया था? मारवाड़ के अभय सिंह, पेशवा बाजीराव प्रथम, मेवाड़ के राजा जगत सिंह या आमेर के सवाई जय सिंह? तो कौन सा हिंदू शासक था 18वीं सदी का जिसने 2 अश्वमेध यज्ञ आयोजित किए थे? तो वो था आमेर के राजा सवाई जय सिंह। अगला क्वेश्चन है, मिलान करना है। ठीक है, तो इक्ता जो है दिल्ली के सुल्तान के द्वारा लागू किया गया था इक्ता। ठीक है, और जागीर मुगलों के द्वारा, और अमरम जो है विजयनगर मोकाशा मराठों के द्वारा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। एका दूसरा है, इक्ता दिल्ली के सुल्तान, जागीर मुगल, अमरम विजयनगर और मोकाशा मराठा द्वारा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ए। तो इसमें अब मुगल काल के सारे क्वेश्चन हमने कंप्लीट करवा दिए हैं। अब अगला जो चैप्टर होगा हमारा मराठा,
तो मराठाओं से संबंधित MCQs करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।